जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एबी मैथ्स। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न बैंक 2021-22 विषय रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं इकाई 12 कार्बनिक रसायन में 2 अंक वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 12 तक के सभी प्रश्नों के हल देखेंगे और आप इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशंस को पीडीएफ के रूप में, हैंड राइटिंग पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अब जाकर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यह इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इस चैप्टर से पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशंस आपको बताया था। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे पास, निम्नलिखित यौगिकों के आबंध रेखा सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे हमें 2 यौगिक दिए हुए हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल और 2,3-डाई मेथिल ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो इनमें हमें इनका आबंध रेखा सूत्र बताना था। आबंध रेखा सूत्र इस तरह से बनता है। इसका पहला है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल का आबंध रेखा सूत्र कुछ इस तरह से बनता है। इसमें यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड से यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इसके साथ में एक H है, यानी कि ये भी एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड नीचे की तरफ है जो कि कार्बन है। ठीक, अब यहाँ पे सभी कार्बन के पास में 4 बॉन्ड होने चाहिए और ऑक्सीजन के पास में 2 बॉन्ड होने चाहिए। तो ऑक्सीजन के पास में 2 बॉन्ड हैं और हाइड्रोजन के पास में 1 बॉन्ड होना चाहिए, तो वो है। ठीक है, तो अब जहाँ पे भी कार्बन में बॉन्ड्स की संख्या कम है उनको हम फिल कर देंगे। तो यहाँ पे एक H आ जाएगा जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, यहाँ पे 3 H आएंगे और यहाँ पे भी 3 H आएंगे। तो इस तरह से ये इसका क्या है, आबंध रेखा सूत्र, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2,3-डाई मेथिल ब्यूटेनॉल। तो 2,3-डाई मेथिल ब्यूटेनॉल, यहाँ पे हम देखेंगे ब्यूटेनॉल दिया हुआ है, यानी कि एक कार्बन ये, जिसको हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे। फिर इसके बाद में एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, ठीक, और फिर उसके बाद में एक हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है इसने क्या किया है, डबल बॉन्ड से अटैच्ड हुआ है इस कार्बन के साथ। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो चुके, ये हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड हो चुका। यहाँ पे हमारे पास में एक कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड के साथ नीचे लास्ट में एंड में क्या रहता है, कार्बन ही रहता है। तो अब यहाँ देखेंगे ये जितने भी कार्बन है, यहाँ पे एक और कार्बन है, एक चेन और जुड़ी है। ठीक है, तो इसके बाद में अब हम देखेंगे कि जहाँ जितने भी कार्बन्स हैं इनके साथ में इनके कंप्लीट 4 बॉन्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो यहाँ नहीं हुए, यहाँ पे 3 H आएंगे। ठीक, यहाँ पे भी 3 H आएंगे और यहाँ एक H आएगा, फिर यहाँ पे भी एक H आएगा और यहाँ 3 H आएंगे। तो अगर आप इनको सिंपली इस तरह से भी बना सकते हैं और या फिर आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, ये आबंध रेखा सूत्र होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, पाई निकाय से आबंधित होने पर एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, समझाइए। तो इसका कारण क्या होता है, अति संयुग्मन, या आप इसे क्या कह सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन, अति संयुग्मन। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये समझिए कि अति संयुग्मन होता क्या है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे मैंने उदाहरण भी दिया हुआ है। जब भी कोई हाइड्रोजन और कार्बन बंध है ना, सिंगल बॉन्ड, लेकिन हाँ किसी असंतृप्त कार्बन, असंतृप्त कार्बन का मतलब क्या होता है, या वो एल्कीन हो या एल्काइन हो। ठीक है, एल्केन नहीं। ठीक है, तो वो क्या होगा, असंतृप्त कार्बन होगा या असहभाजित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु बोल सकते हैं, उसके साथ अगर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, ये अगर एल्किल या एल्काइन के साथ में हो, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन बंध इस पद्धति के साथ संयुग्मन कर लेता है, जिसे अति संयुग्मन कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो है ये हमारा पाई बंध है। ठीक है, क्योंकि जब भी डबल बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध होता है। ठीक है ना, तो इसमें ये जो पाई बंध है इसके साथ में ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के साथ ये जुड़े हुए जो बंध, सिंगल बॉन्ड के साथ जो हाइड्रोजन कार्बन बंध है, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन अपना यहाँ का बंध का इलेक्ट्रॉन इस बंध की तरफ दे देता है। तो कार्बन के पास में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है और हाइड्रोजन की एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, दोनों के साझा इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे एक सहसंयोजी बंध बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, इस कार्बन की तरफ दे देता है। तो यहाँ जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, यहाँ हो जाता है डबल बॉन्ड और इस हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाते हैं क्या, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, अब जैसे ये डबल बॉन्ड हो जाते हैं तो यहाँ का जो डबल बॉन्ड होता है वो क्या करता है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दान कर देता है और इस कार्बन के पास दे देता है। तो इस कार्बन के पास देखिए ये जो है ये शेयरिंग से बनते हैं, तो एक कार्बन का पहले से है और ये एक हाइड्रोजन का है। ठीक है, ये कार्बन का है, तो ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ चला जाता है, तो यहाँ पे जोड़ा बन जाता है इसके पास में। ठीक,
तो इस तरह से ये क्या होता है, अति संयुग्मन, और इसी कारण से ये क्या करता है, एक जो एल्किल समूह है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार कर रहा है। यहाँ पे अब इसके पास में माइनस चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करता है, पाई निकाय से आबंधित होने पर एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे उदाहरण से भी आपको समझा दिया, और अति संयुग्मन भी आप समझ गए होंगे कि जब भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और वो असंतृप्त कार्बन के साथ में सहभागिता करता है या जुड़ा रहता है, तो वो उस संयुग्मन में क्या कर लेता है, भाग ले लेता है, और उसे हम अति संयुग्मन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए आपको यहाँ पे ये समझना होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है और नाभिक स्नेही क्या होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही नाम से भी आपको समझ में आता होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है, इलेक्ट्रॉन से स्नेह यानी कि इलेक्ट्रॉन से प्यार, इसको, ठीक है, लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, ठीक है। तो इनमें ये वे अभिकर्मक होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनों के प्रति जो बंधुता होती है, उनकी एफिनिटी जो होती है वो अधिक होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। या फिर आप इसे कह सकते हैं लोन पेयर जो होते हैं दूसरों के पास, उन लोन पेयर्स को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए कोई भी कंपाउंड या यौगिक जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी है इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, धनायन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब में प्लस दिख रहा है, तो ये क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन स्नेही होंगे, ठीक है। अब कुछ में यहाँ पे साइन नहीं भी दिख रहे हैं ना, ये क्या है, उदासीन है, ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है। तो कुछ उदासीन भी इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो केंद्रीय परमाणु होता है, ठीक है, सेंट्रल एटम बोलेंगे जिसको हम, केंद्रीय परमाणु जो होता है, सेंट्रल एटम जो होता है, इसका क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा जिससे कि वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो ये लोन पेयर ग्रहण करता है, एक शब्द ये याद रख सकते हैं आप, और साथ में क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रति इसकी जो एफिनिटी होती है, ग्रहण करने की जो बंधुता होती है वो अधिक होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा। नेक्स्ट देखते हैं नाभिक स्नेही क्या होता है। तो ये वे अभिकर्मक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से बहुत ज़्यादा होते हैं, घनत्व अधिक मतलब सघनता, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होंगे इनके पास में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस के प्रति उच्च बंधुता रखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग करके नाभिक की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये क्या, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस लवर बोल सकते हैं, ठीक है, नाभिक स्नेही, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपने पास जो लोन पेयर होगा वो उसको ये क्या करेंगे, दान करेंगे। देखिए यहाँ पे जिसके पास में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ पे माइनस चार्ज दिख रहा है, जो माइनस चार्ज वाले होते हैं वो क्या होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस चार्ज दिख रहा है, और इसमें आप देखेंगे तो इनके पास में क्या है, लोन पेयर्स हैं, है ना, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर है, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दान कर सकता है, अपने लोन पेयर को दे सकता है। इनके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं और नाभिक से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, नाभिक से इनको प्यार रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित अभिकर्मकों को नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप, माइनस चार्ज वाला मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया था, ये क्या होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने माइनस चार्ज नहीं लगाया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं। तो नाभिक स्नेही की तरफ हम NH3 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखे, यहाँ पे NH3, ये NH3 क्या होता है, इसके पास में क्या होता है, N के पास आप जानते हैं इसके पास में लोन पेयर होता है, तो ये भी क्या होगा, नाभिक स्नेही होगा, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता रखता है, ठीक है। लेकिन यहाँ BF3 और SO3 जो है, इसमें BF3 के पास में आप देखेंगे इसका अष्टक कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, ठीक है। तो इस तरफ हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही में BF3 और SO3 लिख देंगे, और नाभिक स्नेही में हम NH3 और CN लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, और ये सभी प्रश्न 2 अंक वाले हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, छोटे आंसर भी देना और सटीक आंसर देना आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बोकैटायनों तथा कार्ब एनायनों के स्थायित्व क्रम देखिए। तो यहाँ पे हमें प्राथमिक यानी कि ऐसा कार्बोकैटायन जो कि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसको हम प्राथमिक कार्बोकैटायन बोलते हैं, ठीक है। और द्वितीयक और तृतीयक ठीक इसी तरह से 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा स्थायित्व होता है वो होता है तृतीयक का, उससे कम होता है द्वितीयक का, और उससे भी कम प्राथमिक का। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कार्बोकैटायन की संरचना समझाई। तो यहाँ पे हमने कार्बोकैटायनों की संरचना बनाकर रखी है, ठीक है। यहाँ मैंने कार्बोकैटायन को, अभी पिछले प्रश्न से भी यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाए इस वजह से मैंने यहाँ पे प्राथमिक कार्बोकैटायन और द्वितीयक कार्बोकैटायन और तृतीयक कार्बोकैटायन यहाँ पे मैंने
बनाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये जो प्राथमिक कार्बोकैटायन है, देखिए ये जो है कार्बन के ऊपर, देखो सबसे पहले आपको कार्बोकैटायन समझ में आना चाहिए। मैं कभी से कार्बोकैटायन बोल रहा हूँ तो आपको ऐसा ये नहीं लगना चाहिए कि कार्बोकैटायन कुछ नई चीज़ है या फिर ये टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कार्बोकैटायन में आप इस शब्द से भी समझ सकते हैं, जो कार्बो से आ जाएगा क्या, कार्बन, ठीक है, और कैटायन का मतलब होता है प्लस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लस चार्ज वाला कार्बोकैटायन है या कार्बन है, ये क्या कर रहा है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये प्राथमिक कार्बोकैटायन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन है, ये जो सी है, ये क्या कर रहा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है और इस कार्बन से भी जुड़ा है, तो ये द्वितीयक हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने हाइड्रोजन में भी समझे थे और कार्बन में भी समझे थे, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, ठीक इसी तरह से 1 डिग्री है हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। उसी तरह से सिमिलर है यहाँ पे, जो कार्बन के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो उसे हम कार्बोकैटायन बोलते हैं, और अगर वो एक ही कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राथमिक कार्बोकैटायन होता है, और जो अगर दो कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो वो द्वितीयक कार्बोकैटायन कहलाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो कार्बन है, कार्बोकैटायन है, ये क्या कर रहा है, 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है, तृतीयक कार्बोकैटायन है। तो इस तरह से कार्बोकैटायनों की संरचना आपके सामने लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, ज्यामितीय समावयवता का कारण लिखिए। तो यहाँ पे ज्यामितीय जो समावयवता होती है उसका कारण हमको बताना है, ठीक है। जो ज्यामितीय समावयवता है वो क्या होती है, देखिए जो इस प्रकार की जो समावयवता होती है वो एल्कीन के व्युत्पन्नों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। एल्कीन मतलब ये कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या होने चाहिए, डबल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। उसके व्युत्पन्न यानी कि इस तरह से बने हुए कंपाउंड द्वारा प्रदर्शित करता है, जिनमें द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं के साथ दो भिन्न समूह या परमाणु जुड़े रहने के कारण होती है। तो किस तरह से जुड़ते हैं, जैसे ये जो कार्बन और कार्बन ये क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड से यहाँ पे अटैच्ड हैं, तो इनके साथ में ए बी जो है ये दूसरे समूह या परमाणु हो सकते हैं, इस तरफ भी ए बी जो है ये दूसरे समूह या परमाणु हो सकते हैं। इसमें दो कंडीशन आती हैं जिसे हम समकक्ष रूप कहते हैं, जिसमें यहाँ आप देखेंगे तो ऊपर ऊपर जो है यहाँ पे ए और ए ही कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक इसी तरह से नीचे देखेंगे तो नीचे बी और बी है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है, CIS, सिस कंडीशन, या आप इसे समपक्ष रूप हिंदी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में विपक्ष रूप। तो इसमें देखेंगे आप ये जो ए है ये इसके अपोजिट में क्या रखा हुआ है, बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, रोटेशन हो गया है, वो ए जो है वो नीचे चला गया और बी जो है वो ऊपर चला गया, तो इसे हम विपक्ष रूप या ट्रांस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। ट्रांस बोलते हैं इसको और इसको सिस बोलते हैं। तो इसी कारण से क्या होता है, ये जो एल्कीन होते हैं इसके व्युत्पन्न क्या करते हैं, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, आबंधहीन अनुनाद क्या है। तो जो आबंधहीन अनुनाद है ये एक प्रकार से अतिसंयुग्मन को ही कहते हैं, ठीक है। जो अतिसंयुग्मन होता है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो प्रोपीन के उदाहरण लेकर के मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है कि जो आबंधहीन अनुनाद है वो क्या होता है, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या याद रखेंगे कि आबंधहीन अनुनाद हम किसको कहते हैं, एक प्रकार से प्रोपीन में अतिसंयुग्मन को ही कह सकते हैं, ठीक है। तो अतिसंयुग्मन ही क्या है, आबंधहीन अनुनाद है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोपीन जो होता है उसकी संरचनाएं हैं कुछ, यहाँ पे फर्स्ट संरचना ये है, सेकंड संरचना ये है और थर्ड संरचना ये है। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि अतिसंयुग्मन क्या होता है, वो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ में अगर जुड़ा हुआ होता है हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, इस तरह का बंध अगर असंतृप्त कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ होता है तो ये उसके संयुग्मन में भाग लेता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है, फिर ये डबल बॉन्ड का रोटेशन चलता रहता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रकार से अनुनाद हो रहा है, ठीक है। यहाँ प्लस चार्ज कभी माइनस चार्ज कभी डबल बॉन्ड रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, अनुनाद का प्रदर्शन है, और एक प्रकार से कैसा प्रदर्शन, आबंधहीन अनुनाद, ठीक है। तो इसमें ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड अतिसंयुग्मित जो संरचनाएं हैं यही क्या हैं, हमारे कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं में कोई आबंध नहीं है, इसलिए ये क्या है, अतिसंयुग्मन को ही हम क्या कहते हैं, आबंध रहित अनुनाद कहते हैं, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना होगा कि जो अतिसंयुग्मन होता है उसी हम क्या कह सकते हैं, आबंधहीन अनुनाद कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेमरिक प्रभाव में दो अंतर लिखिए। तो यहाँ प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेमरिक जो प्रभाव है इसमें दो अंतर, तो मैंने इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आपको ये इजीली याद हो जाएगा विद इन सेकेंड में, ठीक है। जो प्रेरणिक प्रभाव होता है इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, स्थायी और दुर्बल होता है।
जो इलेक्ट्रोमेमरिक प्रभाव होता है ये अस्थायी और प्रबल होता है। साथ में जो प्रेरणिक प्रभाव होता है वो सिंगल बॉन्ड वाले में काम आता है, यानी कि वहाँ पे पाई बंध में वो उसमें भाग लेते हैं। और जो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है ये क्या होता है, इसमें पाई बंध भाग लेते हैं, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड चाहिए ही चाहिए हमको और यहाँ सिंगल बॉन्ड चाहिए। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 में से कौन सा यौगिक अधिक स्थायी है समझाइए। तो यहाँ हमें बताना है कौन सा अधिक स्थायी है और कौन सा अस्थायी है। ठीक है, थोड़ा कम स्थायी होगा उससे। तो यहाँ दोनों तो स्थायी ही होंगे। देखिए जो प्रोपीन है, यहाँ ये देखिए ये जो पहली संरचना है इसे हम क्या कह सकते हैं, प्रोपीन। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 3 कार्बन है, तो मेथ एथ और प्रोप, और साथ में ये जो डबल बॉन्ड है इस वजह से ईन प्रत्यय लग जाता है। ठीक है, ईन प्रत्यय लग जाता है और 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, तो ये क्या हो गया, प्रोपीन हो गया हमारा। सेकेंड आप देखेंगे इसे हम ब्यूट टू इन कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ब्यूट क्यों कहेंगे, 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रोप और ब्यूट, तो ब्यूट सेकेंड वाले कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे हम ब्यूट टू इन बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इसका नाम ब्यूट टू इन और इसका नाम प्रोपीन। तो अब आप यहाँ देखेंगे जो प्रोपीन होता है उससे अधिक स्थायी कौन सा हो जाता है हमारा, ब्यूट टू इन हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो प्रोपीन है ये क्या है, असममित एल्कीन है, और जो हमारा ब्यूट टू इन है ये क्या है, सममित एल्कीन है, इसलिए ये क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक, तो ये क्या करता है, अनुनाद प्रदर्शित कर लेता है। सम्मित एल्कीन जो होता है ये अनुनाद प्रदर्शित कर लेता है, और जो भी अनुनाद प्रदर्शित करता है इसका मतलब वो स्थायी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ब्यूट टू इन है ये ज़्यादा स्थायी है प्रोपीन से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में क्रियात्मक समूह समावयवता और स्थान समावयवता, एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, समावयवता क्या होती है। ठीक है, जिसमें अणुसूत्र तो सेम होते हैं पर उसका संरचना, उसके भौतिक गुण अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो वो होती है समावयवता। अब उसके कुछ प्रकार होते हैं, क्रियात्मक समावयवता। ठीक है, तो क्रियात्मक समावयवता क्या होती है, इस प्रकार की समावयवता भिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूहों की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो भिन्न तरह के होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे जो ये है हमारे पास में C2H6O। ठीक है, C2H6O जो है ये क्या कर रहा है, इसका जो अणुसूत्र है ये सेम है, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो ये एक साथ इसके तरफ क्या है, एक ईथर है और एक एथेनॉल है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, समावयवी कहलाएंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, एक दूसरे के समावयवी होंगे, है ना, क्योंकि इनका अणुसूत्र सेम है। अब ये ईथर है और ये एल्कोहल है, तो इनके भौतिक गुण अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, वो भी किस वजह से हुए, क्रियात्मक समूह की उपस्थिति की वजह से हुए, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्रियात्मक समूह समावयवता। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास में स्थान समावयवता। तो स्थान समावयवता क्या होती है, देखिए इस प्रकार की जो समावयवता है ये प्रतिस्थापी परमाणु या क्रियात्मक समूह की मुख्य श्रृंखला में विभिन्न स्थिति को ग्रहण करने के कारण होती है। अर्थात प्रतिस्थापी परमाणु या समूह भिन्न प्रकार के कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे ये जो संरचना सूत्र है ब्यूटीन की ये सेम है, C4H8। यहाँ पे इसको हम पहले क्या बोलेंगे, ब्यूट 1 इन, और ये क्या हो जाता है हमारा, नेक्स्ट बार में ये डबल बॉन्ड जो होता है ये इधर उधर हो जाता है, तो ये ब्यूट 2 इन हो जाता है। तो इसमें क्या हो रही है, डबल बॉन्ड की जो स्थान है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो उसको हम ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, स्थान समावयवता या स्थिति समावयवता बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशंस आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाकर ज्वाइन हो जाइए और वहीं से आपको इसके PDF डाउनलोड करने मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनात्मक सूत्र देखिए। तो यहाँ पे जो बेंजाल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड क्या होता है, देखिए जो कार्बन रिंग होता है हमारे पास में, है ना, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर में एक CHO जुड़ा हुआ होता है, आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, हमारा बेंजाल्डिहाइड कहलाता है। तो ये इसकी संरचना सूत्र बना दिए हमने, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एसीटोन। तो एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं और इसको विस्तार में आप इस तरह से भी बना सकते हैं। उसके अगला है हमारे पास में एथाइल एसीटेट। तो एथाइल एसीटेट जो होता है वो C4H8O2 होता है। अब इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एसीटेमाइड। एसीटेमाइड की संरचना कुछ इस तरह से होती है और इसमें इसका सूत्र होता है CH3CONH2। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हम इसी तरह के वीडियोस जब भी अपलोड करें तो आप तक ये वीडियो पहले पहुंच जाए। चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।